हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर, जहाँ पे डेली देखते हैं हम लोग एक प्रॉब्लम के क्वेश्चन को। लेकिन स्टार्ट करते हैं एक ब्यूटीफुल थॉट के साथ। तो आज का थॉट क्या है? साइलेंस इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। वो हिंदी में भी कहावत है ना कि खामोशी जो है वो सबसे ज़्यादा शोर मचाती है। इट स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स एंड लीव्स अ डीपर इम्पैक्ट। इसलिए समझदार वही है जो सही समय पर खामोश हो जाए। तो बस इसी थॉट के साथ बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन पे। तो आज का क्वेश्चन क्या है? एन क्वीन प्रॉब्लम। ये ना पजल का बेस्ट क्वेश्चन होता है और आपको काफी बार इंटरव्यू में ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा। तो देखो आज हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं कि हमें पूछ क्या रहा है। तो सबसे पहले ना आपको दे दिया गया है एन वैल्यू। अब ये एन क्या डिनोट कर रहा है? ये डिनोट कर रहा है कि आपका जो चेस बोर्ड है उसका साइज होगा एन क्रॉस एन, क्योंकि हमें पता है चेस बोर्ड क्या होता है, स्क्वायर शेप का होता है। और आपको क्या है, साथ में एन नंबर ऑफ क्वींस भी दे दिए गए हैं। अब आपको उस क्वीन को ऐसे प्लेस करना है अपने चेस बोर्ड में सच दैट कोई भी दो क्वीन आपस में एक दूसरे को अटैक ना करे। ठीक है, तो अगर आपको चेस आता है, ऑलरेडी आप खेले हुए हो, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में तुरंत आने वाला है। लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूं। देखो नॉर्मली जो हम लोग का चेस बोर्ड होता है वो क्या होता है, 8x8 मैट्रिक का होता है। ठीक है, ये स्क्वायर शेप देख रहे हो। यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है आपके पास एम्प्टी बोर्ड है, यानी कि कंप्लीटली ब्लैंक है और आपके पास ना 9 क्वींस अवेलेबल है। मतलब कहीं पे भी मैं प्लेस करूं तो ये टोटल 9 क्वींस ही होंगे यहाँ पे। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो मैं हर एक रो में एक डाल देता हूं ताकि ईजी हो जाए फॉर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अब बोला जा रहा है ना कि हर एक क्वीन को ऐसे प्लेस करो कि कोई भी दो क्वीन आपस में अटैक ना करे। यहाँ पर तो सारे एक दूसरे को अटैक कर रहे हैं। अब क्वीन का मूव क्या होता है? देखो अगर मैं इस क्वीन को यहाँ मूव करूँ ना तो ये ना डायगनली चलेगा, यानी कि ऊपर भी कहीं भी जा सकता है, नीचे भी कहीं जा सकता है, लेफ्ट भी कहीं भी जा सकता है, राइट भी कहीं भी जा सकता है एंड डायगनली भी कहीं पे भी जा सकता है, शुरू से लेकर के लास्ट तक। यानी कि कितने भी स्क्वायर्स ये चल सकते हैं, ये ध्यान रखना है। यानी कि हमें ऐसी जगह पे प्लेस करना है ताकि उसके डायगनली में कोई क्वीन ना आए। यहाँ पे देखो दूसरा क्वीन आ रहा है ना, यानी कि ये इसको अटैक कर सकता है। सो दिस इज अ रॉन्ग पोजीशन। तो अब हमें ऐसा पोजीशन बनाना है सच दैट कोई भी क्वीन एक दूसरे को अटैक ना करे। तो चलो आपके लिए एक पजल यहाँ पे ही देते हैं कि 8x8 का आपका चेस पजल है। आप रख लो सामने बोर्ड और प्लेस करने की कोशिश करो और देखो कितने देर में आप प्लेस करते हो। ठीक है, उसके बाद देखना सॉल्यूशन। पहले थोड़ा कर लो, बहुत मजा आएगा, इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो मुझे सॉल्यूशन पता है। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे प्लेस करूंगा क्वीन को। उसके बाद कहाँ पे प्लेस करूंगा? एक बार मैं प्लेस करूंगा यहाँ पे 3 पे, फिर मैं प्लेस करूंगा 1 पे, फिर जस्ट इसका डबल कर देना है यानी कि 6 पे एंड देन 2 पे, और उसके बाद मेरा आएगा 5 पे एंड 7 एंड 4। दैट्स इट। अगर आप इस पोजीशन को ध्यान से देखो तो कोई भी क्वीन ना एक दूसरे को अटैक नहीं कर रहा है। ठीक है, ये क्वीन एकदम ही अकेला है, मेरे रो और कॉलम में इकलौता क्वीन है, एज वेल एज डायगनली में भी इकलौता क्वीन है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग दूसरे वाले क्वीन की बात करें तो ये वाले भी क्वीन अपने आप रो और कॉलम में एकदम ही अकेला है, एज वेल एज इसका जो डायगोनल भी है वो भी खाली है। ठीक है, तो आप चेक कर लेना, वेरीफाई कर लेना, कोई भी दो क्वीन एक दूसरे को अटैक नहीं कर रहा है। तो ये पोजीशन मैंने कैसे पहुंचे, हम कैसे पहुंचे कि 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 6 7 जो भी है, ये वाले वैल्यू पर मैं कैसे पहुंचा, यही आपको कोड में लिखना है। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन समझ गए। अब हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन और हम लोग किस वे में बनाएंगे। देखो अगर मैं यहीं पे दिखाऊं आपको, थोड़ा सा एक बार और समझते हैं। अगर मैंने एक क्वीन को यहाँ पर प्लेस किया और दूसरे क्वीन को यहाँ पे प्लेस किया, हम लोग देख रहे हैं कि नहीं यहाँ पर जो है अटैक कर रहा है, तो मैंने कहाँ पे प्लेस किया, यहाँ पे प्लेस किया। ठीक है, तीसरे वाले क्वीन को कहाँ पे प्लेस करूंगा, चलो यहाँ पे प्लेस करते हैं। फोर्थ वाले को कहाँ प्लेस करेंगे, यहाँ पे प्लेस करेंगे। अब फिफ्थ वाले के लिए कोई जगह बच नहीं रहा है जहाँ पर मैं प्लेस करूँ। ठीक है, मान लो यहाँ पे नहीं रख सकता, यहाँ पे रख सकता, यहाँ भी नहीं रख सकता, यहाँ भी नहीं रख सकता, यहाँ पे रख सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, 6 वाले के लिए कहाँ चेक करूंगा, फिर सेम वे में चेक करूंगा, क्या यहाँ रख सकते हैं, नहीं रख सकते, यहाँ पे रख सकते हैं, नहीं रख सकते क्योंकि ये डायगनली अटैक कर रहा है। तब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग चेक कर रहे हैं ना कि हाँ यहाँ पे भी नहीं रख सकते, लेकिन इस जगह पे रखेंगे तो यहाँ पर अटैक कर देगा। ठीक है, तब हम लोग क्या कर रहे हैं, वापस पुराने वाले स्टेप पे जा रहे हैं और बोल रहे हैं जो इस जगह पे हमने रखा था ये भी मेरा गलत जगह था, यानी कि ये भी मेरा गलत पोजीशन है। तो जब भी कभी आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिले जहां पर हम लोग जो स्टेप ऑलरेडी कर चुके हैं वापस उसको रिवर्ट बैक करना पड़े, तो एक एल्गोरिदम जो सामने आती है वो होती है बैक ट्रैकिंग का। यानी कि किसी भी स्टेप को अगर हम लोगों को वापस से रिवर्ट करना है, यानी कि मान लो आपके पास 4 रास्ते हैं, ठीक है, और वो 4 रास्ते आगे भी 4 रास्ते को लेकर के चलते हैं। तो मैंने पहला रास्ता लिया लेकिन देख रहे हैं कि दूसरा रास्ता वहां से ले नहीं सकते, तो अब हमें क्या होगा, वापस हमें स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है और सेकंड रास्ते को चूज करना है। देन हमारा जो एल्गोरिदम आता है वो होता है बैक ट्रैकिंग का। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन क्या है, बैक ट्रैकिंग का प्रॉब्लम है। अब हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं और हम लोगों का एल्गोरिदम क्या होने वाला है। तो देखो हम लोग क्लियर हो गए इतना कि अगर हमारे पास एक चेसबोर्ड दिया हुआ है, हमारे पास 3 रूल आते हैं। पहला क्या, एवरी रो शुड हैव 1 क्वीन, एवरी कॉलम शुड हैव 1 क्वीन एंड एवरी डायगोनल शुड हैव 1 क्वीन, यानी कि कोई भी दो क्वीन आपस में एक दूसरे को अटैक नहीं करेगा। ठीक है, तो देखो हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट कॉलम में हमारे पास अपने क्वीन को रखने के लिए 4 ऑप्शन है, यानी कि या तो वो
फर्स्ट वाले रो में रख सकते हैं, सेकंड वाले रो में रख सकते हैं, थर्ड वाले में रख सकते हैं या फोर्थ वाले में रख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है ना हम लोग क्या करेंगे, रिकर्सिव वे में बनाएंगे, ठीक है। यानी कि सेम चीज हम लोग को क्या करना है, क्वीन को एक प्लेस में रखना है, चेक करना है कि क्या वो जगह सही है अपनी क्वीन को रखने के लिए, ताकि वो दूसरी किसी क्वीन को अटैक ना करे। और अगर है तो हम लोग क्या करेंगे, थर्ड क्वीन को फिर से प्लेस करने के काम करेंगे। यानी कि हम लोग एक ही काम को बार बार रिकर्सिवली करने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले कहाँ पे जाएंगे, एकदम पहले वाले पोजीशन पे जाएंगे कि मान लो हम लोगों ने क्या किया, उसको फर्स्ट वाले रो में रखा। तब हम लोग अपने सेकंड क्वीन के लिए कहाँ जाएंगे, तीन ऑप्शन बचेगा ना कि क्या हम इसको सेकंड वाले कॉलम के इस वाले रो पे रख सकते हैं, या फिर उसके नीचे, या फिर सबसे लास्ट वाले में। अब देखो जैसे ही सेकंड वाले पे रखेंगे हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरा फंक्शन लिखेंगे जो कि चेक करेगा कि क्या मेरा क्वीन इस जगह पर रख सकते भी हैं या फिर नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा कि नहीं, ये तो अटैक करेगा ना, यहाँ पे नहीं रख सकते। फिर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले रो के लिए चेक करेंगे क्या इस जगह पे रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो हम लोग क्या किए, यहाँ पर प्लेस कर दिए, ठीक है। या फिर यहाँ पे दूसरा भी ऑप्शन हो सकता है ना कि हम लास्ट वाले पे रखें, तब भी तो वो किसी को अटैक नहीं करेगा। यानी कि मेरे पास दो ऑप्शन आते हैं सेकंड वाले कॉलम के लिए, समझ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वाले ऑप्शन को और डीप डाइव करेंगे कि अब जो है मेरा थर्ड क्वीन कहाँ पे रखाएगा। थर्ड क्वीन देखो फर्स्ट वाले प्लेस पे जैसे ही रखेंगे इसको अटैक कर रहा है, सेकंड वाले पे रखेंगे इसको डायगनली अटैक कर रहा है, थर्ड में रखेंगे इसको जस्ट बगल वाले के लिए अटैक कर रहा है, ठीक है, सेम रोज पे पड़ रहा है। तो हम लोग फोर्थ वाले पे रखेंगे, नहीं रख सकते क्योंकि ये भी डायगनली अटैक कर रहा है। यानी कि ये वाला पाथ मेरा हो गया क्लोज, समझ गए। अब हम लोग किसको एक्सप्लोर करेंगे, सेकंड वाले पाथ को एक्सप्लोर करेंगे। देखो सेम वे पे जाएंगे, क्या फर्स्ट में रख सकते हैं, नहीं अटैक कर रहा है, सेकंड पे रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो मेरा एक और पॉसिबिलिटी हो गया। अब हम लोग कहाँ पे बढ़ेंगे आगे, उसके आगे कोई भी ऑप्शन है, नहीं ऑप्शन है, तब हम लोग जाएंगे फोर्थ वाले क्वीन के पास कि हाँ इसी पाथ में हम लोग आगे बढ़ते हैं, फोर्थ वाले क्वीन को प्लेस करने का कोशिश करते हैं। फर्स्ट पे रख सकते हैं, नहीं, सेकंड पे रख सकते हैं, नहीं, थर्ड पे रख सकते हैं, नहीं। यानी कि हम लोग एक ऐसा फंक्शन लिखना है जो मुझे ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है, कि क्या वहां पे रख सकते हैं या फिर नहीं। तो देखो ये चारों वाले पोजीशन पे नहीं रख सकते, तो ये भी पाथ हो गया मेरा क्रॉस। यानी कि ये का जो पहला स्टार्टिंग हम लोग किए थे फर्स्ट, वही गलत हो गया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बैक ट्रैक करते हुए जा रहे हैं और बोलेंगे कि हाँ ये पूरा का पूरा पाथ ही मेरा हो गया गलत। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, सेकंड वाले एक्सप्लोर करने के लिए जाएंगे कि हाँ अगर अपने क्वीन को हम लोग सेकंड रो पे रखते हैं तब क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तब हम लोग सेकंड कॉलम के लिए मेरे पास एक ही ऑप्शन आता है जो कि लास्ट वाले पे, ठीक है। फिर इसको एक्सप्लोर करेंगे, थर्ड वाले को कहाँ रख सकते हैं, फर्स्ट पे रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। उसके बाद सेकंड पे रख सकते हैं, नहीं रख सकते, अटैक कर रहा है। थर्ड पे रख सकते हैं, नहीं रख सकते। फोर्थ पे रख सकते हैं, नहीं रख सकते। यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है। तो हम लोग इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। अब देखो यहाँ से जैसे ही हम लोग फोर्थ कॉलम के लिए आगे बढ़ते हैं, सेम चीज चेक करेंगे, क्या फोर्थ कॉलम के फर्स्ट वाले रो पे रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। सेकंड पे रख सकते हैं, यहाँ पे इसको अटैक कर रहे हैं। थर्ड पे रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। यानी कि हम लोगों ने चारों कॉलम फिल कर दिया। अगर ऐसा हो गया तब हम लोग क्या करेंगे, इस बोर्ड को भेजेंगे अपने आंसर में, और वहां पर क्या है, जिस जिस रो को भेजें उस नंबर को हम लोग को रिटर्न करना है। यानी कि मेरा आंसर क्या आएगा, 2, 4, 1 एंड 3। यही तो हम लोगों ने देखा था ना, ये भी एक ऑप्शन है। सेम वे में अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रिटर्न नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग को अब थर्ड वाले वे को एक्सप्लोर करना है और फोर्थ वाले वे को एक्सप्लोर करना है, ठीक है। तो जितने सारे वे में हम लोग लास्ट कॉलम तक जा रहे हैं वही मेरा आंसर जाएगा, समझ गए। तो अगर मैं इसका जस्ट कोड लिख करके दिखाऊं, यहाँ तक जितने हम लोगों ने डिस्कस किया उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। देखो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले तो ये बोर्ड बनाना है जो हम लोगों ने चेस बोर्ड बनाया ना। अब उसको बोर्ड कैसे बनाएंगे हम लोग, तो देखो हम लोग को पता है 2D वेक्टर बनेगा क्योंकि हम लोग का n क्रॉस n मैट्रिक्स ये बोर्ड बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली वेक्टर ऑफ इंट यही लिख देते हैं हम लोग। तो हम लोग लिख रहे हैं वेक्टर ऑफ इंट जो कि मेरा रहेगा बोर्ड। अब बोर्ड कितने साइज का रहेगा, हम लोग को पता है n क्रॉस n रहेगा ना, तो मैं बोल सकता हूँ n क्रॉस n रहेगा, लेकिन जो सेकंड वाला है सबको हम लोग 0 से असाइन करेंगे। तो हम लोग साथ ही यहाँ पे असाइन कर सकते हैं ना C++ में, हम लोग सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं वेक्टर ऑफ साइज। यहाँ पर हम लोग को साइज देना है, पहले तो टाइप दे दो, वेक्टर ऑफ इंट बनाना है हम लोग को, कितने साइज का, n साइज का होगा, और सारे के सारे को 0 से इनिशियलाइज कर दो। तो ये हमने क्या किया, इनिशियलाइज द बोर्ड विद जीरोस, पहला काम हम लोग का डन। अब हम लोग को ये आंसर रिटर्न करना है ना, जो भी है मेरा 2413 3142, ये क्या है, वेक्टर ऑफ इंट, यही रिटर्न टाइप दिया हुआ है। तो हम लोग इसको एक आंसर वेरिएबल भी बना लेते हैं जो कि हम लोग अपने फंक्शन में पास करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया मेरा आंसर जिसको हम लोग को रिटर्न करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक बनाएंगे फंक्शन जो कि हम लोग का ये n क्वीन प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। सो लेट्स कॉल इट सॉल्व। हम लोग एक सॉल्व फंक्शन बनाएंगे जो कि रिकर्सिवली हम लोग को कॉल करना है, किसके लिए, पूरे के पूरे बोर्ड के लिए, जो कि ये हम लोग को क्वीन फिल करके देगा। अब हम लोग को कहाँ से कहाँ तक भेजना है, स्टार्टिंग इंडेक्स 0 है, लास्ट इंडेक्स n है, और हम लोग को ये पूरा का पूरा बोर्ड भेज देना है जो हम लोगों ने बनाया, ठीक है। और अपने आंसर को यहाँ पर स्टोर करना है, इसलिए हम लोगों ने 4 पैरामीटर लिया, स्टार्टिंग इंडेक्स,
लास्ट इंडेक्स, ठीक है, या फिर आप रो बोलो, कॉल बोलो, और मेरा जो है बोर्ड वो है, और ये मेरा आंसर जिसको हमें रिटर्न करना है। और सिंपली ये सॉल्व फंक्शन जब खत्म हो जाएगा हमें रिटर्न करना है अपना आंसर, यानी कि हम लोग को इस आंसर को कॉल बाय रेफरेंस में भेजना है। समझ गए? इतना ही हमारा काम है मेन फंक्शन का। तो जो हम लोग रिकर्सिव फंक्शन लिखेंगे वो देखो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, जो डिस्कस किया एकदम वही लिखने वाले हैं। रिकर्सिवली हम लोग को क्या चेक करना है, हर एक कॉलम के पास जा जाके चेक करना है कि क्या क्या अगर हम इस रो में फिल करें तो क्या होगा, इस रो में फिल करें तो क्या होगा, वो हम लोग को डिस्कस करना है। ठीक है, तो देखो हम लोग जो लिखेंगे सबसे पहले वॉइड, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। हमारा सॉल्व में 4 पैरामीटर था। पहला पैरामीटर क्या था? पहला पैरामीटर था मेरा नंबर ऑफ कॉलम, क्योंकि हम लोग फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे ना, 0 पे भरेंगे, फिर 1 पे भरेंगे, फिर 2 पे, फिर लास्ट पे, तो हम लोग इंट कॉल ले लिए। सेकंड वाला क्या हो गया? सेकंड वाला हो गया मेरा साइज, तो हम लोग इंट एनी रख देते हैं उसका नाम मेरा। उसके बाद है वेक्टर ऑफ इंट बोर्ड, तो हम लोग इसकी को बोर्ड दे दे नाम। और हाँ, ये याद रखना कि ये होगा मेरा कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है, क्योंकि हम लोग को बोर्ड को फिल करके आगे भी भेजना है। और लास्ट हो गया मेरा आंसर, तो मैं आंसर को भी कॉल बाय रेफरेंस ही मानूंगा, क्योंकि इसे हमें रिटर्न करना है। ठीक है, चलो साइज को थोड़ा छोटा करके देखते हैं ताकि यहाँ पर सब कुछ फिल हो जाए। और मैंने यहाँ पर स्पेस को भी हटा दिया। बढ़िया, तो जैसे ही इतना काम हम लोग कर लिए, अब हम लोग की बारी है सॉल्व फंक्शन को लिखने की। तो सॉल्व फंक्शन में सबसे पहले अगर हम लोग रिकर्सिवली लिख रहे हैं तो बेस कंडीशन क्या होगा? बेस कंडीशन हमने देखा था कि ये जब कॉलम हम लोग लास्ट कॉलम पे पहुंच गए, यानी कि हम लोगों ने सारे क्वीन को फिल कर लिया, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि अगर मेरा कॉलम जो है इक्वल्स टू n साइज के बराबर आ गया, यानी कि हमारा आंसर हमें मिल चुका है, तब हम क्या करेंगे? हम लोग अपने सॉल्यूशन को फिल करेंगे। तो मैं बोलूँ यहाँ पे कि फिल द सॉल्यूशन, यही है, ठीक है, या फिर बोलेंगे फिल सॉल्यूशन, यही मेरा आंसर है जो हम लोगों को रिटर्न करना है। और इसमें हम लोग को क्या भेजना है? हम लोग को भेजना है अपने आंसर को, हम लोग को भेजना है अपने बोर्ड को, और हम लोग को भेजना है ये साइज को। तो ये क्या करेगा? जो भी मेरा बोर्ड बन करके आया है उसके रोज को काउंट करेगा और एक ये एरे बना करके सुंदर सा आंसर में पुश कर देगा। और हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद यहाँ पे कर देंगे रिटर्न। सो ये हो गया मेरा बेस कंडीशन। अदरवाइज क्या करना है? अदरवाइज हम लोगों को प्लेस करने का ट्राई करना है कि हर एक रो में प्लेस करो, पहले 0 वाले रो में, फिर 1 में, फिर 2 में, फिर 3 में, ठीक है, तब जाकर के नेक्स्ट कॉलम के लिए मूव करना। तो मैं क्या करूंगा? एक सिंपल सा यहाँ पर फॉर लूप लिखूंगा। फॉर लूप क्या करेगा? जो भी मेरा रोज है, इंट रो इक्वल्स टू 0 से रो इक्वल्स टू मेरा जो है n तक जाएगा, ठीक है, रो इज लेस देन n, रो प्लस प्लस, हर एक रो में फिल करके वो ट्राई करेगा कि क्या यहाँ पर मेरा क्वीन जो है वो सेफ है या फिर अटैक हो रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ, ठीक है, एक और फंक्शन बनाऊंगा इस सेफ का कि क्या वो सेफ है या फिर नहीं है। अगर सेफ है तो फिर हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट वाले कॉलम के लिए चेक करेंगे। तो मैं क्या करूंगा? सेफ के लिए सेम चीज भेजूंगा, रो भेज दो, कॉलम भेज दो, और अपना बोर्ड को भेज दो जिसको फिल करना है, और साइज हम लोग भेज देते हैं n। ये चारों को चेक करके मुझे एक बुलियन रिटर्न करेगा, जो हम लोगों ने चेक किया था अपने डायग्राम में, देखा था ना हमने। अगर ट्रू आ रहा था तो हम लोग क्या कर रहे थे? उस जगह पर क्वीन को प्लेस कर रहे थे, अदरवाइज क्वीन को रिमूव कर रहे थे, जो बैक ट्रैक कर रहे थे, यानी कि वापस अपने पुराने वाले पाथ पे जा रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? हम लोग अगर सेफ हैं तो हम लोग बोलेंगे बोर्ड के उस रो और कॉलम में क्या करो? अपने क्वीन को प्लेस कर दो। तो मैं इक्वल्स टू 1 कर देता हूँ, तो ये क्या कर रहा है? जस्ट मार्क कर रहा है कि हाँ मैंने अपने क्वीन को यहाँ पर प्लेस कर दिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? दोबारा इसी फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल करेंगे, यानी कि सॉल्व में मेरा अब क्या जाएगा? कॉलम प्लस 1। नेक्स्ट कॉलम के लिए चेक करो, रोज जो है मेरा यहाँ पर कुछ नहीं है, साइज है तो n एज इट इज रहेगा, बोर्ड एज इट इज रहेगा, और आंसर मेरा एरे जो है वो भी एज इट इज रहेगा, बस। और बैक ट्रैकिंग में हमने सीखा है कि अगर ये सॉल्व करने के बाद हम लोग को वापस दूसरे वाले के लिए चेक करना है, रो के लिए, तो सबसे पहले इस क्वीन को हटाना पड़ेगा। इस क्वीन को इस पोजीशन से रिमूव करो, तब हम लोग जाकर के दूसरे के लिए चेक करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? वापस से इसको 0 कर दूंगा। ये किस लिए? बैक ट्रैक करने के लिए, ठीक है, क्योंकि सॉल्व जो है रिकर्सिवली कॉल करेगा, तो इस पोजीशन के बाद हम लोग नेक्स्ट कॉलम के लिए तो चेक कर ही ले रहे हैं। समझ गए? जो हम लोगों ने 4 बनाया था ना एरो, यानी कि 4 पॉसिबिलिटीज थी। पहला पॉसिबिलिटी हमने चेक कर लिया। अब जब दूसरी पॉसिबिलिटी के लिए जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे? क्वीन को उस जगह से वापस से रिमूव करेंगे। सो दिस इज ओनली द मेन थिंग ऑफ बैक ट्रैकिंग। समझ गए? तो इस प्रॉब्लम में हमें सिर्फ 2 फंक्शन बच गए, एक है इस सेफ फंक्शन लिखना, और दूसरा ये जो फिल सॉल्यूशन है उसे लिखना। अब देखो फिल सॉल्यूशन लिखना कितना आसान है, वो हम लोग अभी तुरंत ही लिख सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे? ये वॉइड है, हम लोग लिखते हैं वॉइड, क्योंकि ये इसका कोई रिटर्न टाइप है नहीं। लेट्स नेम इट फिल सॉल्यूशन, जो हम लोगों ने लिखा था। इसमें हम लोगों ने देख रहे हैं 3 पैरामीटर जा रहा है। कौन कौन सा? सबसे पहले जो है वो वेक्टर इंट, ये वाला मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। तो सबसे पहला पैरामीटर है मेरा आंसर, तो मैं लिख देता हूँ एज इट इज आंसर। दूसरा वाला है मेरा बोर्ड, जो कि मैंने लिखा ही था, और तीसरा वाला है इंट n, जो कि मेरा साइज है। खत्म। ये 3 वेरिएबल लेने के बाद हमें क्या करना है? सिंपली ट्रैवर्स करना है अपने बोर्ड पे, जहाँ जहाँ मुझे मिल रहा है 1, उसको अपने आंसर में फिल कर देंगे, ठीक है। तो वही हम लोग यहाँ पर करते हैं। देखो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले लेंगे एक वेक्टर इंट मेरा टेम्प, जिसको मुझे इंसर्ट करना है।
तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेम्प, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ट्रैवर्स करना है अपने एरे में, 2D एरे है ना, तो मैं सिंपली फॉर लूप लगाऊंगा, इंट कॉल इक्वल्स टू 0, कॉल मेरा लेस देन n है, एंड देन कॉल को प्लस प्लस। हर एक कॉलम के लिए हम लोगों को चेक करना है कि हाँ, पहले कॉलम में हर एक रो के लिए चेक करो, मैं हर एक रो के लिए जाऊंगा, इंट रो इज इक्वल्स टू 0, रो इज लेस देन मेरा n, क्योंकि n क्रॉस n मैट्रिक्स है, एंड देन रो प्लस प्लस। अब देखो, इसके अंदर मुझे बस सिंपली चेक करना है कि क्या मेरा बोर्ड के उस रो कॉलम में, बोर्ड के उस रो और कॉलम में चेक करो कि क्या वैल्यू 1 है। वैल्यू 1 का मतलब क्या है कि मेरा वहाँ पर क्वीन प्लेस्ड है। अगर ये प्लेस्ड है तब उसे क्या करना है, अपने टेम्प वाले जो वेक्टर बना रहे हैं उसमें मुझे उस रो को मार्क करना है। तो मैं लिखूंगा रो को मार्क करो, यानी कि पुश बैक रो +1। अब +1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि जो मुझे प्लेस करना है 1 2 3 4 करके प्लेस करना है, यानी कि 0th वाले नहीं 1 वाले इंडेक्स में प्लेस करना है, ठीक है। तो अगर मुझे 1 बेस रो इंडेक्स प्लेस करना है तो मैं क्या करूंगा, रो में सिंपली 1 को ऐड कर दूंगा। यहाँ पे मैं ब्रेक कर दूंगा क्योंकि मुझे पता है कि अब इस रो में और कोई भी ऐड नहीं हो सकता, ठीक है। तब हम लोग नेक्स्ट कॉलम के लिए चेक करने वाले हैं, इसलिए मैं यहाँ पे सिंपली ब्रेक कर दूंगा। और इस फॉर लूप के बाद मैं क्या करूंगा, अपने टेम्प को अपने आंसर में पुश कर दूंगा। दैट्स इट। तो इतना ही मेरा काम था इस फिल वाले सॉल्यूशन का। तो अब जो सिर्फ बचा एक ही फंक्शन बचा, वो बचा इस सेफ हम लोगों को चेक करना है। तो चलो हम लोग समझते हैं कि हम लोग इस सेफ फंक्शन को लिखेंगे कैसे। तो अगर मेरा ये बोर्ड है तो हम लोग क्या देखेंगे कि किसी भी पोजीशन पे मेरा क्वीन सेफ है कि नहीं है। तो देखो, मान लो कि मेरा एक क्वीन यहाँ पर रखा है, तो सबसे पहले देखेंगे क्वीन कहाँ कहाँ मूव कर सकता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ऑटो डायरेक्शन में ये मेरा क्वीन मूव कर सकता है। अब समझना, हम लोग क्या कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं, यानी कि हम लोग एक एक कॉलम में फिल करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो मान लो मैं 3rd कॉलम पे प्लेस किया अपने क्वीन को, तो क्या 4th कॉलम में मेरा कोई क्वीन हो सकता है? अभी तक तो नहीं हो सकता है ना, यानी कि मैं राइट साइड चेक ही क्यों करूं, तो ये तीनों डायरेक्शन मेरा चेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब सेम वे में चेक करो कि क्या मेरा इस कॉलम में ऊपर और नीचे क्या मेरा क्वीन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, हर एक रो में प्लेस करके चेक कर रहे हैं कि क्या मेरा वो क्वीन सेफ है या फिर नहीं है, यानी कि मुझे उसके टॉप और उसके बॉटम में भी चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अल्टीमेटली मुझे सिर्फ 3 डायरेक्शन में चेक करनी है कि क्या वो अपने लेफ्ट वाले रो में कहीं पे प्रेजेंट है, या फिर लेफ्ट डायगोनल में, या फिर डाउन वाला डायगोनल में, यानी कि तीनों का तीनों लेफ्ट वाले डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लेफ्ट में कैसे चेक करेंगे, सिंपल सा कोड है। अगर मुझे लेफ्ट वर्ड चेक करना है, मैं क्या करूंगा, सिर्फ कॉलम को माइनस करके देखूंगा, यानी कि मैं एक वाइल लूप लिखता हूँ। वाई मेरा क्या है, कॉलम है। मैं बोल रहा हूँ कि जब तक कॉलम 0 तक ना पहुंच जाओ तब तक चेक करो कि क्या मेरे बोर्ड के उस रो और कॉलम में 1 है। अगर 1 है तो मैं क्या करूंगा, वहीं पे रिटर्न फॉल्स भेज दूंगा। समझ गए? सेम वे में हम लोग क्या करेंगे, ऊपर के लिए चेक करेंगे, यानी कि अगर मुझे अपर लेफ्ट डायगोनल में चेक करना है तो मुझे क्या माइनस करना है, रो और कॉलम दोनों को माइनस करते हुए चलना है, तभी तो मैं ऊपर तक जा पाऊंगा, है ना। तो मैं क्या करूंगा, रो अगर मेरा 0 है, वाई मेरा अगर 0 है, जब तक नहीं है तब तक क्या करूंगा, रो माइनस माइनस कॉलम माइनस माइनस। और सेम वे में चेक कर लेंगे कि अगर मेरे बोर्ड के उस एक्स वाई पोजीशन पे 1 है, यानी कि क्वीन है, मैं क्या करूंगा, रिटर्न फॉल्स। अब सेम वे में हम लोग क्या करेंगे, डाउनवर्ड के लिए भी चेक करेंगे। तो अब देखो, कॉलम तो मेरा डिक्रीज होगा लेकिन रो मेरा इंक्रीज होने लगेगा, तो मैं क्या करूंगा, x प्लस प्लस वाई माइनस माइनस, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है। तो ये 3 वाइल लूप अगर मैं अपने कोड में लिख दूं, हमारा इस सेफ फंक्शन रेडी है। तो चलो हम लोग अपने कोड में लिखते हैं। तो देखो, मेरा इस सेफ फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, इस सेफ फंक्शन मेरा बुलियन रिटर्न कर रहा है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ एकदम टॉप में लिख लेता हूँ, कहीं पे भी आप लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं बोल रहा हूँ बुलियन मेरा रिटर्न करेगा, क्या नाम है, इज सेफ नाम है। अब इस सेफ में मैं क्या क्या ले रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं रो कॉलम लूंगा ना, तो मैं इंट रो लिख देता हूँ, इंट कॉलम लिख देता हूँ। 3rd पैरामीटर में मेरा क्या था, 3rd पैरामीटर में मेरा बोर्ड था और लास्ट वाले में साइज था। तो मैं क्या करता हूँ, इसी वेक्टर इंट को कॉलम कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, और मैं बोलूँगा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरा कुछ नहीं बल्कि बोर्ड है, और लास्ट वाला क्या है, इंट मेरा साइज है। बस यहाँ पे मुझे तीनों के लिए चेक करना है। तो सबसे पहले मैं x इक्वल्स टू रो डिफाइन कर लेता हूँ और y इक्वल्स टू कॉलम डिफाइन कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे x और y दोनों को इंक्रीज और डिक्रीज करना है, जिसकी वजह से मैं रो और कॉलम खोना नहीं चाहूँगा, इसलिए मैं 2 अलग वेरिएबल ले लिया। तो सबसे पहले क्या करो, हम लोग अपने लेफ्ट वर्ड को चेक करेंगे, यानी कि चेक द लेफ्ट वर्ड। और जैसा हम लोगों ने लिखा था सेम टू सेम यहाँ पे लिखेंगे कि जब तक मेरा y जो है ग्रेटर इक्वल्स टू 0 है, तब तक मुझे क्या करना है, सिंपल सा एक चेक लगाना है कि क्या मेरे बोर्ड के x और y में, बोर्ड के x और y में चेक कर लो कि क्या मेरा 1 है। अगर 1 है तो रिटर्न कर दो फॉल्स यहीं पे, अदरवाइज मैं क्या करूँगा, सिर्फ और सिर्फ y को डिक्रीज करूँगा। अब सेम वे में हम लोग क्या लिख सकते हैं, अपर लेफ्ट और लोअर लेफ्ट के लिए भी लिख सकते हैं। तो चलो मैं लिख रहा हूँ अभी अपर लेफ्ट के लिए। अपर लेफ्ट के लिए मुझे क्या चाहिए, फिर से वही करूँगा, पहले x को रो और y को कॉलम से डिफाइन कर लेता हूँ फिर से, क्योंकि मेरा वो दोनों चेंज हो चुका है ऊपर वाले वाइल लूप में। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, वाइल हम लोग बोलेंगे जब तक मेरा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है एंड y भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तब तक मुझे सिंपली यही चेक लगाना है कि क्या मेरा बोर्ड का एक्स वाई जो है वो कहीं 1 तो नहीं है, यानी कि बोर्ड के x और y में
इक्वल्स टू 1 यानी कि मेरा क्वीन तो नहीं है, अगर है तो क्या करो रिटर्न फॉल्स कर दो और सिंपली x माइनस माइनस एंड y माइनस माइनस कर दो, काम खत्म। अब सेम को हम लोग क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और लोअर लेफ्ट के लिए लिखेंगे। तो हम लोग करते हैं यहाँ कॉपी और यहाँ पे करते हैं पेस्ट। यहाँ पे मैं लिखूंगा ये किसके लिए है, ये है मेरा लोअर लेफ्ट के लिए। अब लोअर लेफ्ट के लिए मुझे पता है कि मेरा कॉलम तो डिक्रीज होगा, बस रो जो है वो इंक्रीज होना चाहिए एंड दैट्स इट। इसके बाद अगर सब कुछ सही रहा तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न ट्रू कर दूंगा एंड बिलीव मी हमारा काम हो गया खत्म। यही इस सेफ फंक्शन जो है मेन था और हम लोगों ने फिल सॉल्यूशन भी देख लिया एंड सॉल्व रिकर्सिवली कैसे कॉल कर रहे हैं वो भी हमने देख लिया। तो सिंपली हम लोग करते हैं कंपाइल एंड रन और हम लोग देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आता है हमारे कोड में। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा रन टाइम एरर आ गया, यानी कि सेगमेंटेशन फॉल्ट आ गया। अब सेगमेंटेशन फॉल्ट क्यों आ रहा है, यानी कि हम लोग कुछ ऐसे मेमोरी के पास जा रहे हैं जो कि हमारे पास एक्सीड नहीं है। ठीक है, देखो हम लोग जब भी लिख रहे थे लोअर लेफ्ट के लिए हमारा कंडीशन क्या हो रहा था, एक्स को प्लस प्लस कर रहे थे और यहाँ पे एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख दिए हैं। तो कैसे होगा, ये तो लूप में रन करते जाएगा ना। हम लोग क्या करेंगे, एक्स इज लेस देन एन है तब तक ही हम लोग को चलना है एंड वाई इज ग्रेटर देन 0। तो बस एक्स प्लस प्लस के साथ हमारा कंडीशन भी चेंज होना चाहिए था। नाउ लेट्स कंपाइल एंड रन। तो अब हम लोग देखते हैं कि हमारा आंसर जो है एग्जैक्टली सेम आ रहा है, जो भी हमारा एक्सपेक्टेड था वही हमारा आउटपुट है। सो लेट्स सबमिट द कोड और हम लोग देख सकते हैं कि हमारे सारे के सारे टेस्ट केस पास हुए हैं कि नहीं। ठीक है, तो हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, एकदम सिंपल और हमारा सारा का सारा टेस्ट केस पास हो गया। ठीक है, 10 आउट ऑफ 10 टेस्ट केसेस हैज बीन पास्ड। अब हम लोग देखेंगे कि इस क्वेश्चन को क्या हम लोग ऑप्टिमाइज कर सकते हैं फर्दर। देखो हम लोगों ने क्या लिखा, एक रिकर्सिव फंक्शन लिखा जहाँ पे हम लोग इस सेफ के लिए क्या कर रहे हैं, एक वाइल लूप चला रहे हैं। अब ये वाइल लूप हमारा 3 बार चेक हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक फॉर लूप भी लगाया हुआ है, यानी कि हर एक लूप के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन फिर से कॉल कर रहे हैं इस सेफ। तो क्या हम लोग इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं हम लोग इसको ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे। तो हम लोग बिना एक नया फंक्शन बनाए हम लोग क्या करेंगे, मैप करेंगे। मैप कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लेफ्ट वर्ड रो में। हम लोग को तो सिर्फ रो में चेक करना है ना कि क्या किसी पहले वाले रो में रखा गया है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, जितने नंबर ऑफ रोज है उसका एक मैप रख लेते हैं। ठीक है, अब हर एक इंडेक्स क्या डिनोट करेगा, वो नंबर ऑफ रोज डिनोट करेगा। तो मान लो कि हम क्या करते हैं, पहले वाले कॉलम के फर्स्ट वाले रो पे पहला अपना क्वीन को प्लेस कर देते हैं। तो अपने इस एरे में क्या करूंगा, मैं फर्स्ट इंडेक्स पे मार्क कर देता हूँ 1। तो सिमिलरली जब मैं दूसरे वाले कॉलम पे मैं मार्क करने जाऊँगा अपने एक नए वाले क्वीन को, तो मैं चेक करूँगा कि क्या मेरा 2 पे ऑलरेडी है। मैं देख रहा हूँ 2 पे नहीं था तो मैंने 1 रख दिया। सिमिलरली जब मैं दोबारा जाता हूँ इस पे रखने के लिए, थर्ड कॉलम के फर्स्ट वाले रो पे ही रखने जा रहा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि नहीं 1 जो है वो पहले से 1 से फिल्ड है, यानी कि फर्स्ट इंडेक्स पे मेरा ऑलरेडी किसी ना किसी जगह पर क्वीन रखा हुआ है, यानी कि दिस इज नॉट सेफ। समझ गए। तो ये था लेफ्ट वर्ड रो के लिए, यानी कि लेफ्ट वर्ड रो के लिए मुझे एक मैप रखना है जिसका साइज जो होगा रो के बराबर होगा, एकदम सिंपल। ठीक है, तो लेफ्ट वर्ड रो बहुत ईजी था। अब हम लोग जो समझते हैं जो मेन है वो है मेरा लोअर लेफ्ट डायगोनल और अपर लेफ्ट डायगोनल। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो सबसे पहले क्या करते हैं ना, हम लोग जो ये है अपने मैट्रिक्स को, जो अपना 2D मैट्रिक्स है मेरा, यानी कि जो बोर्ड है उसको पहले फिल करते हैं। कैसे, देखो हम लोग क्या करें, लेफ्ट लोअर लेफ्ट के लिए जा रहे हैं, यानी कि मेरा लोअर लेफ्ट का डायगोनल किसी वे में सेम होना चाहिए। तो क्या कहते हैं, हर एक बॉक्स को ना पहले फिल करते हैं रो और कॉलम के समेशन से, यानी कि 0 + 0 ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3। सेम वे में अगर मैं अपने सेकंड रो को फिल करूं, क्या हो जाएगा, 0 + 1 1, 1 + 1 2, 1 + 2 3 एंड 1 + 3 4। सेम वे में अगर मैं सबको फिल कर दूं तो आप एक पैटर्न देख पाओगे। तो हम लोग देख सकते हैं कि लोअर लेफ्ट के सारे डायगोनल का वैल्यू सेम है और ये जो मेरा टोटल नंबर आया वो 0 से लेकर के 6 तक आया, यानी कि मुझे 7 साइज का एक मैप चाहिए। और ये 7 साइज का मैप क्या होगा, नथिंग बट 2 × n-1, क्योंकि मेरा टोटल साइज कितना है, 4 है ना। तो अगर 4 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ 8 - 1, यही तो मेरा साइज है, यानी कि मुझे 7 साइज का एक एरे चाहिए जिसे मैं मैपिंग की तरह यूज़ करूँगा फॉर माई लोअर लेफ्ट डायगोनल। और मैं क्या करूँगा, जो मेरा वैल्यू आएगा वो आएगा रो प्लस कॉलम का। ठीक है, ये था मेरा लोअर लेफ्ट डायगोनल के लिए। अब देखो, अब जब मैं अपर लेफ्ट डायगोनल के लिए बात करूँगा ना, तो मैं क्या करूँगा, मैं चाहूँगा कि ये डायरेक्शन जो है ऊपर की तरफ जाए, यानी कि मैं इस डायगोनल पे जाऊँ जब लेफ्ट वाले की तरफ, ठीक है, लेफ्ट अपर के लिए तरफ, तब ये 0 2 के बदले क्या हो, ये भी 1 1 हो या ये भी 2 2 हो। यानी मुझे क्या करना है, इस वाले मैट्रिक्स का मिरर इमेज चाहिए। अब मिरर इमेज कैसे बनाएंगे, देखो सिंपल है। अगर मुझे अपर लेफ्ट डायगोनल के लिए जाना है ना, यानी कि मुझे मिरर इमेज चाहिए, तो ये 0 1 2 3 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, 3 2 1 0। कैसे लिख सकता हूँ, सिंपल, जो भी मेरा साइज है उसमें मैं अपने इस इंडेक्स को माइनस कर दूंगा, यानी कि n-1 जो कि मेरा 3 था -0, यानी कि 3 आ गया, 3 - 1 2 आ गया, 3 - 2 1 आ गया, 3 - 3 0 आ गया। समझ गए। अब इसको सम करो, 3 + 3 क्या आएगा, 6, 3 + 2 5, 3 + 1 4 एंड 3, तो 3 4 5 6 से फिल हो गया। सेम वे में क्या करूंगा, रो प्लस कॉलम को फिल करते जा रहा हूँ, लेकिन इस नए कॉलम से फिल कर रहे हैं। तो देखो सारे वैल्यू को अगर मैं फिल कर दूं तो
तो अब आप देख पाओगे कि अब जो मेरा अपर लेफ्ट डायगोनल है वो सेम वैल्यू को डिनोट कर रहा है, 3 3 3 4 4 4 5 5 5। तो किसी भी अगर मैं एक वाले जगह पे मैप रख देता हूँ, अपने क्वीन को रख देता हूँ, तो मैं अपने मैप में क्या करूंगा, उस इंडेक्स को 1 से फिल कर दूंगा। तो सेम वे में अगर मैं क्वीन को नीचे वाले डायगोनल पे रख रहा हूँ तो मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या 3 इंडेक्स पे मैंने पहले से रखा हुआ है। अगर रखा हुआ है दैट मीन्स इट इज नॉट सेफ। समझ गए? तो चलो कोड में लिखते हैं और देखते हैं कितने आसानी से हम लोग ऑप्टिमाइज कर पाते हैं। तो हम लोग चलते हैं सीधा अपने कोड पे और हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या इसमें चेंज लाने वाले हैं। यानी कि मुझे इस सेफ फंक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं इस बुलियन फंक्शन को यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, पुराना वाला अगर कोड चाहिए तो आप मेरे गिटहब प्रोफाइल से जाकर के चेक कर लेना, जहाँ पे मैंने इस सेफ वाला फंक्शन का कोड डाल दिया है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग क्या करेंगे, इस सेफ के बदले मुझे क्या चाहिए, 3 वेरिएबल चाहिए, लोअर लेफ्ट रो वाला, ठीक है, लोअर डायगोनल वाला और अपर डायगोनल वाला। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपना एक वेक्टर डिफाइन कर लेते हैं जो कि मैपिंग करके रखेगा। तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे चाहिए पहला वेक्टर इंट, मेरा चाहिए लोअर लेफ्ट यानी कि लेफ्ट रो चाहिए सबसे पहले। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, सबको 0 से डिफाइन कर देता हूँ। सेम वे में मैं क्या चाहिए, मुझे चाहिए वेक्टर इंट जो है वो मुझे चाहिए डायगोनल के लिए, यानी कि एक हो गया अपर डायगोनल और एक हो गया लोअर डायगोनल। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे अपर डायगोनल के लिए। सेम वे में n,0 यानी कि मैंने सबको 0 से मैप कर दिया। और लास्ट जो है वो क्या है, वेक्टर इंट मेरा लोअर डायगोनल के लिए। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे लोअर डायगोनल और सेम वे में n,0। और इस तीनों को मुझे पास करना है अपने सॉल्व वाले फंक्शन में। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे एक पैरामीटर हो गया मेरा लेफ्ट रो के लिए, तो मैं लेफ्ट रो को यहाँ पर जस्ट कर देता हूँ पेस्ट। सेकंड वाला हो गया मेरा अपर डायगोनल के लिए, तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ अपर डायगोनल को। और एक हो गया मेरा लोअर डायगोनल के लिए, तो मैं एक तीसरे पैरामीटर को लोअर डायगोनल को भी भेज देता हूँ। फिर क्या करता हूँ, हम लोग इसको पूरे के पूरे कॉपी कर लेते हैं और जहाँ दोबारा हम लोगों ने सॉल्व फंक्शन यूज़ किया है वहाँ पे भी भेज देंगे। और जो मेरा मेन सॉल्व है ना, उसमें भी तो मुझे ये पैरामीटर ऐड करना है, तो चलो उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको पेस्ट कर देता हूँ। और हाँ, ये सारा का सारा मेरा वेक्टर इंट है, तो यहाँ पे भी हम लोग डिफाइन कर देंगे वेक्टर इंट। सो लेट्स कॉल इट वेक्टर इंट। और जस्ट इसको भी हम लोग कॉपी करके 2 बार पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा वेक्टर इंट और हम लोग यहाँ पर भी लिख देंगे वेक्टर इंट। और ध्यान रखना कि ये कॉल बाय रेफरेंस है, तो कॉल बाय रेफरेंस देना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मैं यहाँ पे एक रेफरेंस डाल देता हूँ इन तीनों में। आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हमारा जो काम है वो बहुत ही सिंपल है। हम लोग को क्या करना है, जब हम लोग यहाँ पे सेफ चेक कर रहे थे, सेफ चेक करने के बदले मुझे क्या चेक करना है, मुझे चेक करना है उसके वैल्यू को। तो मैं क्या चेक करूँगा, यहाँ पे इन सबको हटा देता हूँ कि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे यहाँ पे चेक करना है कि क्या मेरा लेफ़्ट रो के उस रो इंडेक्स पे जो मैं अभी फिल करने वाला हूँ, क्या पहले से मेरा क्वीन है। सेम वे में मैं चेक करूँगा लोअर डायगोनल एंड अपर डायगोनल के लिए, यानी कि मेरा लोअर डायगोनल जो है उस पर मैं चेक करूँगा कि क्या मेरा रो प्लस कॉल उस वाले इंडेक्स पे पहले से क्वीन है। एंड सेम वे में मैं चेक करूँगा किसके लिए, अपर डायगोनल के लिए। अब देखो अपर डायगोनल का तो मैंने फॉर्मूला आपको बताया। अपर डायगोनल के लिए हम लोगों ने क्या बोला था कि जो भी मेरा रो बनेगा उसको मिरर पहले करना है, यानी कि n-1 माइनस रो करना है। ठीक है, ये हो गया मेरा नया रो और इसमें मैं कॉलम को ऐड करूँगा। और इसके लिए मैं चेक करूँगा कि क्या यहाँ पर मेरा पे क्वीन है कि नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा सेफ फंक्शन। सिंपल है, मैंने क्या किया, तीनों मैप के लिए चेक कर लिया। अगर ये सेफ है यानी कि तीनों में 0 है, तभी मैं क्या करूँगा, बोर्ड में अपने क्वीन को प्लेस करूँगा और उसके बाद मैं मार्क करूँगा इन तीनों वैल्यू पे। मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, ताकि मुझे दोबारा इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैं क्या करूँगा, इन तीनों को मार्क करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे करता हूँ एंटर और यहाँ पे करता हूँ एंटर। ठीक है, इसको हम लोग अभी थोड़ा सा ठीक करने वाले हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले एंड को हटा करके रखेंगे हम लोग सेमीकोलन को, यहाँ पे भी हम लोग एंड को हटा करके रखेंगे सेमीकोलन और यहाँ पे भी कॉमा देंगे। देयर विल बी जस्ट 1 डबल इक्वल टू, क्योंकि अब हम लोग इसको असाइन कर रहे हैं अपने क्वीन से, मार्क कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। बस हमारा काम इतना होगा। हम लोगों ने क्या किया, जस्ट मैप कर दिया कि लेफ्ट रो के उस रो पोजीशन पे हमने क्या किया, क्वीन को डाल दिया। सिमिलरली लोअर डायगोनल में डाल दिया और अपर डायगोनल में डाल दिया। ठीक है, उसी का हम लोग सेफ चेक कर रहे हैं। और हाँ, जब भी हम लोग बैक ट्रैकिंग करें ना, जैसे हम लोग बोर्ड को अपना 0 किए थे, सिमिलरली इस सारे मार्क को भी हम लोग 0 करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग को अनमार्क भी करना है फॉर बैक ट्रैकिंग। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मैंने बेसिकली क्या किया, एक मैप रखा जहाँ पे मुझे लेफ्ट रो, लोअर डायगोनल और अपर डायगोनल को बस मार्क करके रखना है, ताकि मैं जब उसको रीसेट चेक करूँ, इस सेफ के लिए चेक करूँ, तो मैं आसानी से उसे ट्रैक कर पाऊँ। चलो अब अगर मैं कंपाइल एंड रन करके दिखाऊँ तो मुझे यहाँ पे आसानी से आंसर भी सही मिलना चाहिए, जो कि हम लोगों को पहले मिला था, राइट, 2413 विदाउट यूजिंग एनी नेक्स्ट फॉर लूप। समझ गए? तो हम लोग अपने कोड को भी ऑप्टिमाइज कर लिए। लेट्स सबमिट द कोड। तो यहाँ पे हमारा एक एरर आ रहा है। तो हमारा जो सिंपल सा प्रॉब्लम क्या हो रहा है, हम लोगों ने अपर डायगोनल और लोअर डायगोनल का साइज जो है वो भी n रखा है,
जो कि प्रॉब्लम है। हमारा साइज क्या होना चाहिए, 2 इंटू एन माइनस वन हमारा साइज होना चाहिए था। सो लेट्स करेक्ट इट। अब मेरा 2 इंटू एन माइनस वन है। सो अब हम लोग कंपाइलर रन करके देखते हैं कि अब हमारा सही है कि नहीं। यहाँ पर देख लेते हैं, हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट बिल्कुल सही आ रहा है। एंड लेट्स सबमिट द कोड। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम लोगों ने गलती क्या की। हम लोगों ने साइज एलोकेशन में गलती किया था और अभी देख सकते हैं हमारा प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुली है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। डिटेल में हम लोग एक्सप्लेनेशन देखे। हाँ, अगर आपको वो सॉल्व में इस सेफ वाला फंक्शन सही से समझ में आया, आप उसके थ्रू भी जा सकते हो। हम लोगों ने कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखा उसमें। और हम लोग थोड़ा अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको कम करना पड़े, तब आप हम लोग ऐसा हैशमैप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।